हेलो मित्रों, कैसे हैं सभी लोग। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होगी ना। तो दोस्तों, लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए एक और करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण क्लास। और ये जो है आप सभी लोग अपने घर में बैठकर अवश्य देख रहे होंगे, ठीक है। ऐसी मैं आशा करता हूं। और जितने भी मित्र और भाई बंद बाहर रहकर ये जो है वीडियो देख रहे हैं, या अपनी किसी कोचिंग संस्थान में या अपने लाइब्रेरी में ये वीडियो देख रहे हैं, तो उन सभी को भी जो है हार्दिक साधुवाद। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आज की जो करंट अफेयर्स की क्लास है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लास। तो आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं मैं अपने चैनल के माध्यम से, फैक्ट बाय एमके के माध्यम से। तो जितने भी मेरे नए साथी और मेरे खासकर वो पहाड़ के, दूर दराज पहाड़ के वो भाई बंद जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं भी आपके बीच ही आपके पहाड़ का हूँ। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको जो है मेहनत करके एक बहुत ही बड़ा इंसान और एक अच्छा व्यक्तित्व वाला इंसान बनना है। ठीक है, तो आज जो है हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स 2 तारीख की। ठीक है, कि 2 तारीख में आपका कौन कौन से 2 जून 2/6/2023 में करंट अफेयर्स के कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं और जो बिंदु हैं वो बने हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, नहीं आएगी तो मत करिएगा, मैं बुरा नहीं मानूंगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न में। ठीक है, करंट अफेयर्स का है आपका कि किस एयर राइटिंग मेरी थोड़ी खराब है ना, कोई नहीं, चलता है, समझ लीजिएगा बस कि मैं क्या लिखा रहा हूँ। ठीक है, किस एयर, इसलिए जो है मैं साथ में बोल भी रहा हूँ। ठीक है, किस एयरवेज ने वर्ष 2023 का पर्यावरण एयरलाइन का पुरस्कार जीता है। ठीक है, कि किस एयरवेज आपको पता ही होगा, जो एरोप्लेन होते हैं, एरोप्लेन जिसमें लोग बैठ के दूर दराज एरिया में जाते हैं, या मान लीजिए बहुत से बच्चे आजकल गोवा घूमने जाते हैं या सऊदी अरब घूमने जाते हैं, तो वो ये एयरवेज है। तो किस एयरवेज ने वर्ष 2023 का पर्यावरण एयरलाइन, मतलब जो पर्यावरण के सापेक्ष चलती है, उससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता है, तो पर्यावरण एयरलाइन का पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो वो है आपकी कौन, वो हो जाएगी आपकी, यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, एतिहाद एयरवेज। ठीक है, मैं अपने उत्तराखंड के उन सभी भाई बंधुओं को नमस्कार और साधुवाद करता हूं जो अभी तक जो है उत्तराखंड में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है उत्तराखंड में कितने गवर्नमेंट जॉब में घोटाले हुए हैं, भर्ती घोटाले हुए हैं, उसके बाद भी एक हिम्मत से, मजबूती तरीके से जो अपने आप को खड़े रखना और तैयारी करना बहुत ही तारीफ काबिल है। ठीक है, तो ये लिख दीजिए, क्वेश्चन यही बनेगा कि किस एयरवेज ने वर्ष 2023 का पर्यावरण एयरलाइंस का पुरस्कार जीता है। आंसर क्या हो जाएगा, एतिहाद एयरवेज। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि केंद्रीय सरकार आपको पता ही है, मोदी जी की सरकार, जो हर जगह आजकल चलता है कि मोदी जी, तो वो वाली केंद्र सरकार। ठीक है, आपको अगर केंद्र सरकार में किसी भी मंत्री का नाम याद ना हो, लेकिन अगर आपको केवल मोदी जी का नाम याद है, तो समझ लीजिए आपको पूरी गवर्नमेंट का नाम याद हो गया। ठीक है, केंद्रीय सरकार ने एकीकृत, दोस्तों लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए, लाइक भी करते रहिएगा धकाधक। ठीक है, एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन और जलवायु उन्मुख, ठीक है, जलवायु उन्मुख सुधार के लिए ठीक है, सुधार के लिए किस कार्यक्रम को मंजूरी दी। ठीक है, तो ये जो केंद्र सरकार के जितने भी कार्यक्रम होते हैं, तो उनको जो है आपको जरूर याद करके परीक्षाओं में जाना है। किस कार्यक्रम
ठीक है, किस कार्यक्रम को मंजूरी दी? तो ये जो है हाल ही में 1-2 दिन पहले आपका केंद्र सरकार ने एक आपका CITIIS सिटीज 2.0 एक कार्यक्रम था, इसको मंजूरी दी। और इससे क्या होगा, आपका जो एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन होता है, कचरा हो गया आपका, और जो भी कूड़ा करकट होता है तो उसको आपने देखा होगा रिसाइकल करके कुछ अन्य चीजें बनाई जाती, तो वो वैसे ही संबंधित है आपका। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत से लोग जो है, अब हमारे जितने पहाड़ में लोग थे तो पहाड़ छोड़ के शहरों में आ गए, पहाड़ तो खाली हो गए और लोग जो है शहरों में आ गए। तो अब शहर में क्या हो रही, शहर में गंदगी गंदगी हर चीज बढ़ रही। पहाड़ तो साफ सुथरे हो गए, पहाड़ तो हम आपने देखा होगा गांव गांव खाली पड़े हुए हैं, वहाँ बांझा पड़े हुए, किसी खंडर वाले घर में बाघ घुसा हुआ है तो किसी में कोई घुसा हुआ है। और जो जितने भी वहाँ के लोग हैं वो सब देहरादून आ गए, या अन्य जो शहरी इलाके हैं वहाँ चले गए। तो ऐसा क्या हो रहा है, तो जो शहर है वहाँ पर भार पड़ रहा है। ठीक है, किस चीज़ का भार पड़ रहा है, परिवहन का भार पड़ रहा है, कूड़े करकट का भार पड़ रहा है। तो इस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कूड़े करकट के मतलब सही से क्रियान्वयन और उसका जो है सही से रिसाइकल हो जाए, जो कूड़े करकट का जो आपका इंतजाम है वो सही तरीके से हो जाए। जैसे कभी आपके घर में कोई आता होगा मेहमान, तो उसका आप सही से इंतजाम कर देते ना, खाने पीने का और जो वही वाली चीज़ का। तो वो भी यही है कि अपशिष्ट प्रबंधन का सही से इंतजाम के लिए कौन सी जो है आपके कार्यक्रम को शुरू किया गया, तो सिटीज कार्यक्रम CITIIS 2.0। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म लिख दीजिए, सिटीज की फुल फॉर्म क्या है, ये है आपका सिटी इन्वेस्टमेंट इन, ठीक है, सिटीज इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट। और कितने साथी ये जो वीडियो हैं पहाड़ से दूर हटके अपने शहर में ही वीडियो देख रहे हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और कितने साथी अभी भी ऐसे ही हैं जो मेरी वीडियो में डाल रहा हूँ करंट अफेयर से संबंधित, दूर दराज पहाड़ी एरियो से देख रहे हैं, एक बार आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन, ठीक है, 2.0। तो ये जो है सिटीज का पूरा नाम क्या है, सिटीज इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेटेड एंड सस्टेन 2.0। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने ये योजना शुरू करी है ताकि जो आपका अपशिष्ट है, जो एक ठोस कचरा है, उसका जो है सही तरीके से आपका रिसाइकल या उसका प्रबंधन हो जाए। तो इस कार्यक्रम को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन अगर आपने लिख दिया होगा, कुछ अगर आलसी दोस्त होंगे तो वो जो है इसे नहीं लिखा होगा, लेकिन किसी ने लिख दिया होगा तो अब जो है मैं इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ, वो भी जो है करंट अफेयर्स का सवाल है आपका। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को आप लोग लाइक करते हुए चलिएगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि NABH, ठीक है, NABH की मान्यता प्राप्त करने वाला, ठीक है, NABH की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला, एक बार दोस्तों ये बता दीजिएगा कि सभी दोस्तों में से अपने माँ बाप से सबसे अच्छा प्यार कौन करता है। ठीक है, जो उनके अपने सपने को पूरा करना चाहता है और सरकारी नौकरी लग के जो है उनकी आंखों में जो है एक खुशी के आंसू और जो खुशी के पल है वो उनके जीवन में लाना चाहता है। तो एक बार वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा कितने साथी ऐसे हैं जो उनके सपने को पूरा करना चाहते हैं और सरकारी नौकरी पर लगना चाहते हैं। ठीक है, और उसके लिए जो है जमकर तैयारी आप लोग कर रहे हैं। कौन बना? ठीक है, NABH, ठीक है, NABH की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एम्स कौन बना भारत में? तो ये है आपका एम्स नागपुर। ठीक है, नागपुर में एक ऐसा एम्स है जो भारत में जो है NABH की मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एम्स बन चुका है। ठीक है, एम्स क्या है? एम्स हॉस्पिटल है, आपको पता ही होगा, भारत का ऑल इंडिया मेडिकल, ठीक है, आयुर्विज्ञान संस्थान है ये आपका। तो इससे जो है आपका, इसने नागपुर वाले जो एम्स है NABH की आपकी मान्यता हाल ही में प्राप्त कर ली। ठीक है, और ये जो है भारत का पहला एम्स बन गया है। जितने भी उत्तराखंड के साथी वीडियो देख रहे हैं आपको पता ही है उत्तराखंड में कहाँ पर है आपका एम्स, एक बार कमेंट में बता दीजिएगा आप लोग। ठीक है,
जितने भी मेरे साथी और या दोस्त मित्र भाई बंधु चैनल के माध्यम से किसी भी वीडियो को देखते हैं तो एक बार कमेंट कीजिएगा कि आप लोग कौन कौन से क्षेत्र से हैं और कौन कौन से हिल एरिया से आप लोग बिलोंग करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। चौथे नंबर का आपका क्वेश्चन कि भारत का, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट नोट लिखा रहा हूँ आज, इसके अंदर ज़्यादा डीप नहीं बता रहा हूँ मैं। एक बार जो है एक प्रयास किया है कि केवल आपको पॉइंट टू पॉइंट ही बात बताऊँ जो सीधा क्वेश्चन में आपका बनेगा। ठीक है, भारत का सकल घरेलू उत्पाद, भारत का सकल घरेलू उत्पाद। और दोस्तों ऐसे कितने साथी हैं जिनकी अभी तक शादी हो गई है और वो अभी भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ये भी आप कमेंट में बता दीजिएगा कितने साथी आप लोग ऐसे हैं जो जिनकी शादी हो गई है, बच्चा हो गया है और अभी तक सरकारी जॉब नहीं लगी है और अभी तक जो है वो ये वाली वीडियो देख रहे हैं किसी अन्य चैनल के माध्यम से, जीके की या कोचिंग संस्थान वाले या वो कोचिंग ले रहे हैं। ऐसे कितने साथी हैं एक बार कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक, भारत का सकल घरेलू उत्पाद वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने प्रतिशत रहा। ठीक है, हाल ही में कल एक रिपोर्ट आई केंद्र सरकार की, ठीक है, और उसमें जो है भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद को क्या बोलते हैं, जीडीपी। ठीक है, जीडीपी भारत का 2022 और 23 में कितना रहा, तो ये रहा आपका 7.2%। ठीक है, उत्तराखंड में कोई भी आपका यूके ट्रिपल एस या यूके पीएससी या अन्य जो भी आयोग परीक्षा करवाएंगे तो सीधा ये पूछेंगे कि भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है आपका 22 और 23 में कितना रहा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7.2%। ठीक है, इसको लिख दीजिएगा। अगले क्वेश्चन में आपका बढ़ते हैं। दोस्तों फ़ोन मेरा ख़राब है और मैं छोटे ही फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ, इससे जो वीडियो की क्वालिटी होगी वो थोड़ा आप लोगों के लिए ख़राब महसूस होगी, पर क्या करें, एडजस्टमेंट तो आदमी को करना पड़ता है ना। अगला है आपका भारत का, ठीक है, भारत का सबसे तेज वन स्टेप भुगतान समाधान। ठीक है, भारत का सबसे तेज वन स्टेप भुगतान समाधान टर्बो यूपीआई। ठीक है, टर्बो यूपीआई को किसने लॉन्च किया। ठीक है, जिसको जो जैसा लिखा रहा हूं उसको क्वेश्चन को वैसे ही आप लोग लिखिएगा। ठीक है, ठीक है, टर्बो यूपीआई को किसने लॉन्च किया। ठीक है, तो भारत का जो है एक, आपने सुना होगा रोजर पे जैसे आपके पास गूगल पे या फोन पे होता है तो उसमें रोजर पे नहीं चलता, देखा होगा आपने, रोजर पे लिखा था। तो एक ये फिनटेक यूनिकॉर्न है। ठीक है, फिनटेक का यूनिकॉर्न है। ठीक है, रोजर पे, तो इसने आपका सबसे फास्ट रोजर पे, ठीक है, रोजर फिनटेक यूनिकॉर्न है रोजर पे। तो भारत का सबसे तेज वन स्टेप भुगतान, मतलब कि यहाँ पे आपने दबाया और वहाँ पे दूसरे बंदे को पैसा मिल गया, ऐसा इसने कर दिया। ठीक है, अब जो है देखा होगा आपने ऑनलाइन जो धोखाधड़ी है, धांधली भी है, बहुत ज़्यादा हो रही है। जितने भी आपके बुजुर्ग लोग हैं या थोड़े कम पढ़े लिखे लोग हैं, पैसा उनके पास खूब है लेकिन जो है उन्हें यूज करना आ नहीं रहा, तो कोई जो है आपका, जैसे जमताड़ा आपने सुना होगा, झारखंड या छत्तीसगढ़, वहाँ से एक बिहारी आपको कॉल करता है, हाँ जी सर नमस्कार, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, और ऐसे करके सीधा वहाँ से जो है ऑनलाइन आपके बोलता है आपके पास एक ओटीपी आया होगा सर, ये बताइए, ऐसे करके इस ओटीपी, और वो ओटीपी पूछता है और वहाँ से आपके अकाउंट से बैंक बैलेंस 0। तो ऐसे ही जो है अब जितनी तेज टेक्निक हो रही है उतनी तेज आपके अकाउंट से बैंक बैलेंस निकालने की भी तकनीक हो रही है। तो देखिए एक ही स्टेप में भारत का सबसे तेज वन स्टेप भुगतान समाधान ऐप किसने बना दिया, टर्बो यूपीआई को लॉन्च किया आपका फिनटेक यूनिकॉर्न रोजर पे ने। ठीक है, तो सीधा आपका परीक्षाओं में एक क्वेश्चन बनेगा कि वन स्टेप भुगतान समाधान टर्बो यूपीआई को किसने लॉन्च किया। आंसर क्या हो जाएगा आपका, फिनटेक यूनिकॉर्न रोजर पे। ठीक है, रोजर पे ने इसको लॉन्च किया। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में।
कई बार जो है आपके पास भी किसी बिहारी या अन्य व्यक्ति या पुरुष का कॉल आया होगा कि दोस्तों नमस्कार भाइयों, मैं वहाँ से बोल रहा हूँ, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, है ना। आपने तो सीधा उसे गाली दे दिया होगा क्योंकि आप थोड़ा जानकार हैं, है ना। कितने साथियों ने जो है उनको गाली दी है, एक बार जो है कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। 1 जून, अगला क्वेश्चन है, 1 जून को कौन सा दिवस 1 जून को कौन सा दिवस मनाया, ठीक है। 1 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। पूरे विश्व में 1 जून को आपका कौन सा विश्व दुग्ध दिवस, ठीक है, विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। कब से ये मनाया जा रहा है, ये मनाया जा रहा है 2001 से, ठीक है। 2001 से इसकी शुरुआत होती है विश्व दुग्ध दिवस की। इस बार की इसकी क्या थीम थी, थीम इसकी लिख दीजिए आप, सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर, इन द डेयरी सेक्टर, ठीक है। ये जो है इस बार की आपकी थीम थी। 1 जून को प्रत्येक वर्ष कौन सा दिवस आपका मनाया जाता है, ये बनाया जाता है आपका विश्व दुग्ध दिवस, ठीक है। कल बनाया गया था 2001 से इसकी संयुक्त राष्ट्र के तहत इसकी शुरुआत हुई थी। और इस बार की आपकी थीम सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर, ठीक है। ये लिख दीजिए आप जरूर। आगे बताता हूँ भारत की श्वेत क्रांति के बारे में, ठीक है। जितने भी साथी श्वेत क्रांति के बारे में जानते हैं और इसका जो है आपका इसको किसने लगा, कौन लाया था श्वेत क्रांति को, एक बार उसको जो है कमेंट बॉक्स में उनका नाम जरूर बता दिए आप लोग, ठीक है। तो बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन में नहीं, ये पॉइंट्स में मैं आपको बता देता हूँ कि भारत में आपका श्वेत क्रांति कब आई थी। भारत में श्वेत क्रांति, ठीक है। भारत में श्वेत क्रांति कब आई थी आपकी, ये आई थी आपकी लगभग 1970 के आसपास, ठीक है। 1970 के आसपास भारत में श्वेत क्रांति आती है। और ये कौन लेकर आते हैं, ये लेकर आते हैं आपके वर्गीस कुरियन, ठीक है। वर्गीस कुरियन जी आपके भारत में श्वेत क्रांति लेकर आते हैं, ठीक है। और अब वर्तमान में भारत में सबसे बड़ा जो दुग्ध उत्पाद है या दुग्ध उत्पादन, ठीक है, सबसे बड़ा अधिक दुग्ध उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो वो हो जाएगा आपका कौन, राजस्थान। ये लिख दीजिए आप कि राजस्थान भारत में सबसे अधिक दुग्ध उत्पाद करता है। और उसके बाद कौन सा राज्य है, उसके बाद है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये पॉइंट आप जरूर लिख दीजिए। क्वेश्चन में आपके आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अभी आपने पटवारी का फॉरेस्ट गार्ड का एक पेपर देखा होगा, उसमें पूछा गया था कि जो है मत्स्य उत्पादन कितने टन रहा। तो दोस्तों इतना डाटा जो है आपने देखा होगा, उसमें जो क्वेश्चन आया था कि कितने टन आपका मत्स्य उत्पादन रहा, ठीक है। तो वो लगभग उस वाले जो क्वेश्चन था उसमें काफ़ी ऑब्जेक्शन युवाओं ने उठाया, लेकिन जो यूकेपीएससी था तो उसने जो है उस पर कोई भी आपका उसको गलत नहीं ठहराया। और जो उन्होंने आंसर की में दिया था। और लेकिन जो आपका मत्स्य विभाग जो आपका उत्तराखंड में है, उसकी जो रिपोर्ट थी उसमें कहा गया था, उसमें जो है 6 पॉइंट उसमें कुछ अलग दिखाया गया था। और जो आपका यूकेपीएससी आयोग ने जो आपका आंसर दिया था वो कुछ और दिया था, तो उसमें ऑब्जेक्शन उठाया था। और उस वजह से ही जो है ऐसे हुआ कि कई जो अभ्यर्थी हुए वो बाहर हो गए, ठीक है, मेरिट से बाहर हुए। और कई जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने वो क्वेश्चन करा ही नहीं था, जिनका गलत था, तो वो जो है अंदर हो गए। तो इस पर भी जो है काफ़ी विवाद हुआ, ठीक है। तो ऐसे जो आपके राज्यों के जो उत्पादन से संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं वो आयोग कई बार पूछता है, ठीक है। तो इनको जो है आप लिख दीजिएगा कि दुग्ध उत्पादन में सबसे अधिक कौन है आपका, हाल ही में राजस्थान है और उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर, ठीक है। भारत में श्वेत क्रांति आपकी 1970 में आती है, कौन लाते हैं, वर्गीस कुरियन जी, ठीक है। हरित क्रांति की अगर बात करें भारत में, हरित क्रांति, ठीक है, हरित क्रांति मतलब आपके गेहूं हो गया, ठीक, गेहूं का आपका तगड़ा उत्पादन हुआ, मतलब तगड़ा कि इतना कि आज तक भी जो है हम उसी को खा रहे हैं। देखा नहीं आपने, मोदी जी आजकल फ्री आपकी वो चल रही है योजना कि फ्री में गेहूं, फ्री में चावल, तो वो जो है ये उसी का ही
वो है आपका प्रभाव की हरित क्रांति की वजह से आज भारत इतना उत्पादन कर रहा है कि दूसरे देशों को भी आपका क्या कर रहा है, वो निर्यात कर रहा है, बेच रहा है। ठीक है, तो हरित क्रांति भारत में कब आती है? 1967 के आसपास। ठीक है, इस समय जो है आपके MS स्वामीनाथन जी थे। ठीक है, MS स्वामीनाथन जी। ठीक है, तो इनके जो है, इनके मेहनत से और इनके दिमाग की वजह से भारत में हरित क्रांति लाई गई और उस समय इतनी आपकी पैदावार हुई तो कि लोगों ने जो है, लोगों के खाद्यान्न भर गए, लोगों के घर भर गए, लोगों को भरने की जगह नहीं हुई घरों के अंदर कि हम इस अन्न को, इस अनाज को कहाँ भरें। तो हरित क्रांति आपकी 1967 में आती है। इसके कौन जनक थे भारत में? MS स्वामीनाथन। विश्व की अगर बात की जाए कि विश्व में आपके हरित क्रांति के कौन जनक थे, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक आपके कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रही है और पढ़ाने का जो तरीका है थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है, वैसे तो कई अभ्यर्थियों को नहीं पसंद आ रहा होगा, वो अपने ही हिसाब से पढ़ना उनको सुगम और अच्छा लगता है, लेकिन अगर जो है आपको ये पसंद आ रहा होगा तो थोड़ा सा वीडियो में एक ऐसा हल्का सा आपका ऐसा होता है ना, ये कर दीजिएगा थोड़ा। ठीक, ये लिख दीजिएगा नॉर्मन बोरलॉग। बढ़ते हैं और आज के जो है अंतिम क्वेश्चन में, इस करंट अफेयर्स की जो क्लास है इसके अंतिम क्वेश्चन में। ठीक है, और दोस्तों वीडियो के जो अंत है उसमें एक इम्पॉर्टेंट और मुख्य बात आपसे थोड़ी सी करूंगा। ठीक है, जैसे मोदी जी अपने मन की बात नहीं करते हैं, वैसे थोड़ी सी मन से की बात अपने उनके उत्तराखंड वाले भाई बहनों के साथ एक मन की बात। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिख दीजिए, 7वां क्वेश्चन। हाल ही में, ठीक है, हाल ही में भारत, ठीक है, हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी, दोस्तों राइटिंग क्या मेरी सही है, अच्छी है या नहीं? थोड़ा सा बता दीजिए, राइटिंग खराब तो नहीं लग रही है आपको? हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी ने शारजहां मास्टर्स, ठीक है, शारजहां मास्टर्स अंतरराष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2023 जीती। ठीक है, किस भारतीय ने, भारत का एक खिलाड़ी था, ठीक है, भारत का एक खिलाड़ी था और उसने जो है हाल ही में शारजाह मास्टर अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती। ठीक है, और उसका नाम क्या है आपका? उसका नाम है अर्जुन एरिगैसी। ये नाम लिख दीजिए। सीधा क्वेश्चन यही बनेगा, किस खिलाड़ी ने आपका ये वाली जो प्रतियोगिता है वो जीती? इसका नाम है अर्जुन एरिगैसी और इनको बोलते हैं ग्रैंड मास्टर। ठीक है, ग्रैंड मास्टर या ग्रैंड मास्टर इनको बोला जाता है। ठीक, ये लिख दीजिएगा। ठीक है, कितने मेरे भाई बंद ऐसे हैं जो अपनी बोली भाषा और संस्कृति को अभी भी अपने माँ बापों के साथ या अपने दोस्तों के साथ बोलते हैं? थोड़ा जो है एक बार आप कमेंट बॉक्स में सभी लोग बता दीजिएगा, क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा देहरादून में जितने भी अभ्यर्थी हैं तो वो मान लीजिए पहाड़ के, ठीक है, वो पहाड़ के हैं या अपने जो है अपने जो जनपद होगा उनका वहाँ से हैं। ठीक है, लेकिन क्या वो अभी भी जो है अपनी जो बोली है और जो संस्कृति है उसको संजोए रखते हैं? ठीक है, अपने माँ बापों के साथ उसी के जो संस्कृति है उसमें बात करते हैं या नहीं? एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। कितने भाई बहन पहाड़ से हैं और अपने माँ बाप से अभी भी गढ़वाली बोली या कुमाऊनी बोली में बात करते हैं? तो एक बार जो है प्लीज़ आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि हाँ जी भैया, मैं जो है अपने माँ बाप से अपनी जो बोली भाषा है, अपनी जो मातृभाषा है उसमें बात करता हूँ। ठीक है, ठीक है। अर्जुन एरिगैसी ने आपका भारत के किस खिलाड़ी ने शारजहां मास्टर अंतरराष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2023 जीती? अर्जुन एरिगैसी ने। ठीक है, और आज का जो इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है आपका करंट अफेयर से संबंधित आज का, ठीक है, तो उसको लिख दीजिएगा आप। ठीक है, 8वें नंबर का है कि भारतीय मूल के चमनलाल, ठीक है, चमनलाल, ये आपके जो है चमोली रुद्रप्रयाग पौड़ी गढ़वाल के हैं चमनलाल जी। देखिए लाल लगा है ना इनके पीछे, चमनलाल, भारतीय मूल के चमनलाल हाल ही में
कहाँ पर, ठीक है, भारतीय मूल के चमन लाल हाल ही में कहाँ पर लॉर्ड मेयर, ठीक है, लॉर्ड मेयर या मेयर आप बोल सकते हैं, जैसे देहरादून, उधम सिंह नगर, ऋषिकेश में आपने सुना होगा मेयर, ठीक है, लॉर्ड मेयर के पद पर नियुक्त हुए हैं, ठीक है। भारतीय मूल के जो चमन लाल जी हैं हाल ही में कहाँ पर लॉर्ड मेयर के पद पर नियुक्त हुए हैं, ठीक है। तो आप लिख दीजिएगा क्या, बर्मिंघम, ठीक है, बर्मिंघम। बर्मिंघम कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है आपका इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड या ब्रिटेन आप इसको बोल सकते हैं, इंग्लैंड या ब्रिटेन, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है कुछ पॉइंट्स आपके करंट अफेयर से समझ थे, इनको जो है आप जरूर अपनी जो कॉपी है और पुस्तक है उसमें नोट कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ तो दोस्तों एक जो है इम्पोर्टेंट बात ये जो है मैं आप लोगों से कहने वाला था कि कितने जो साथी हैं वो अपने जो ज़मीन है, मान लीजिए कि आपकी जैसे कोई कोचिंग के लिए आप शहरों में आ गए, ठीक है, देहरादून में आ गए या कहीं भी आप दिल्ली चले गए, दिल्ली में अपने मुखर्जी नगर का नाम बहुत सुना होगा कि हम जो है वहाँ से कोचिंग कर रहे हैं या हम फलाना से कोचिंग कर रहे हैं। तो कितने भी जो साथी हैं वो आज ऐसे हैं कि बाहर रह के, एक तो देखिए बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होते हैं कि प्राइवेट नौकरी करते रहते हैं और ये सोचते हैं कि हम जो है प्राइवेट नौकरी के साथ साथ अपनी तैयारी भी करें और एग्ज़ाम निकालें। ये अच्छी चीज़ है, ठीक है, अच्छी चीज़ है। लेकिन कितने साथी ऐसे हैं कि जैसे मान लीजिए कभी गांव से माँ का फ़ोन आता है या पिताजी का फ़ोन आता है, तो कितने साथी उनसे जो है अपनी उसी बोली और संस्कृति में बात करते हैं जो उन्होंने हमें बचपन से सिखाई है, ठीक। तो एक बार जो है आप लोग कमेंट में बोल दीजिएगा, और जितने भी ऊपर मान लीजिए मेरे पहाड़ के जो साथी हैं मैं मुख्यतः उनसे बोलना चाहता हूँ, क्यों, क्योंकि आज जो है आपने देखा होगा हम जो हमारी बोली और जो संस्कृति है उसको भूलते जा रहे हैं, ठीक है। हम जो है जैसे ही मान लीजिए आप में से बहुत से जो अभ्यर्थी हैं उनका सिलेक्शन किसी का पुलिस में हो गया होगा, किसी का आपका जो है पटवारी में हो गया होगा, या किसी का आपका कनिष्ठ सहायक में हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि मान लीजिए आपकी जो पोस्टिंग है वो देहरादून हो गई या उधम सिंह नगर हो गई, ऋषिकेश हो गई, मतलब जो उत्तराखंड में प्लेन एरिया है वहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो गई। तो उसके बाद क्या होता है, आप ये सोचते हैं यार मैं पहले कितने सालों से पहाड़ पर रहा हूँ, अब जो है मेरी पोस्टिंग देहरादून या अच्छी जगह हो गई है, तो अब यहाँ मैं जो है ज़मीन ले लेता हूँ अपने लिए, ठीक। फिर बाद में आपने ज़मीन वहाँ पर ली तो आपके जितने भी जो गाँव में आपके जहाँ आपका जन्म हुआ होगा या जहाँ पर आपके माँ बाप ने आपको बचपन में आपको खेलना सिखाया होगा, तो उस सब चीज़ को जो है आप छोड़ के कहाँ पर आ जाते हैं, देहरादून में। पर जो है आपके जो माँ बाप का मन है, जो आपके दादा दादी का मन है, इसमें नहीं मानता। वो बोलते हैं यार देखो चलो अच्छा हुआ कि बच्चा तो सरकारी नौकरी या अन्य नौकरी उसने पा ली, पर अब जो है उसने घर भी अपना जो है पुरखों की जो ज़मीन थी उसे छोड़कर आपका क्या है देहरादून में आ गए, और देहरादून में आपका जो है शहरों में रह गए। तो इससे जो है एक तो देहरादून में आबादी तो बढ़ रही है, पर जो हमारे गांव हैं, जो हमारे घर और कूड़ी हैं, मतलब कूड़ी आपको पता ही होगा, गढ़वाल में घर और कूड़ा बोलते हैं या परिवार बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ छोड़ के अगर आप देहरादून में आ रहे हैं तो वहाँ इसीलिए जो है आपका पलायन बढ़ रहा है, ठीक। तो कई जो सरकारें हैं उनको एक मेन विषय, ठीक है, एक मेन विषय कई सरकारों को ये करना चाहिए, उत्तराखंड सरकार को भी ऐसा करना चाहिए। मान लीजिए कोई सरकारी अधिकारी किसी पद पर चुन लिया गया, ठीक है, तो उसके जो है जब डॉक्यूमेंटेशन होता है तो उसको चेक किया जाए कि भाई वो किस क्षेत्र का है, किस एरिया का है, ठीक है। तो उसको जो है उसके अगर आप पहाड़ में ही उसको नौकरी उपलब्ध करवा देंगे, मान लीजिए कोई विभाग में, किसी विभाग में आपका रुद्रप्रयाग हो गया, चमोली हो गया, उत्तरकाशी हो गया, टिहरी हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, वहाँ जो है उस विभाग में एक एक और दो दो तीन तीन पोस्टें आई, ठीक। तो आपका जो है ये हो जाएगा कि अगर जैसे पोस्टें आई तो उसमें जो है ऐसा करो कि भाई उस बंदे को उसी उसके क्षेत्र में पोस्टिंग दे दो, ठीक है, उसको उसमें उस क्षेत्र में पोस्टिंग दे दी तो वो जो है पलायन करके आपका कहाँ शहर में आएगा ही नहीं। तो आपके जो पहाड़ होंगे वो भी बचे रहेंगे और पहाड़ों में जो आपके मनुष्य हैं, लोग हैं, वो भी रहेंगे। आज आप देख रहे होंगे उत्तराखंड में इतना बेकार हाल हो रखा है कि पलायन कर करके लोग जो है घर बार छोड़ के अपना देहरादून और शहरों की तरफ आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है कई सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों इस विषय पर जो है अगली एक नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा, इस विषय में उस पर बात करेंगे। तो ये जो है करंट अफेयर्स के सवाल आप लोगों को अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, और डेली ही अब जो है चैनल के माध्यम से ऐसी करंट अफेयर्स की क्लासेस आप लोगों के लिए अवेलेबल होती रहेंगी। तो जितने भी साथी उत्तराखंड में तैयारी कर रहे हैं तो एक बार जो है आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं और आज की इस वीडियो को अंत करते हैं, समाप्त करते हैं। और एक मुख्यतः बात कि अपने जो माँ बाप हैं, माता पिता जी हैं, उनके साथ जो है अपनी बोली भाषा जहाँ के आप हैं
अपनी बोली भाषा में बात जरूर कीजिएगा, ठीक है। तभी आपका जो भविष्य होगा और आने वाले जो बच्चे होंगे वो भी जो है आपकी अपनी बोली भाषा को सीखेंगे, ठीक है। और अपनी जो संस्कृति है उसको हमेशा जीवित रखिए, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था। अंत करते हैं आज की इस वीडियो का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय। ठीक जी मेरा दगड़ियों, मिलता अगली वीडियो में, ठीक जी।